बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज एग्जामिनेशन था एनटीपीसी यूजी का 2026। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हम लोग का दोनों का था, ठीक है। तो आज 7 मई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग देंगे। दोनों का हम लोग का पेपर जो था वो फर्स्ट शिफ्ट को था, ठीक है। तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, बट सोचे कि आप लोग को रिव्यू या एनालिसिस दे दें, ताकि आप सभी का जिसका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, है ना, आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए, आप सभी को फ़ायदा होगा जिसका जिसका आपका 8th को है, 9th को है, या फिर अलग फेज़ में है, नेक्स्ट फेज़ में जिसका एग्जामिनेशन है, तो आप सभी को हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये विक्रम है ना, मेरे साथ ही है। मेरा एग्जामिनेशन हम लोग साथ में ही देने गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आया है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग में क्या क्या आया था हम लोग को। रीजनिंग इजी साइड था। रीजनिंग जो था वो ईजियर साइड था, लेकिन उसमें क्या क्या देखना है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को क्या क्या देख के जाना है, ठीक है। तो क्या देखना होगा मेनली जो जिसका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। रीजनिंग में देखिए 3-4 वो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको ठीक से करके जाना है। तो हाइयर टोन में, हाँ, थोड़ा जोर से हाइयर टोन। ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ब्लड रिलेशन से पूछ रहा है, ठीक है। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट आपको 3-4 पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा देख के जाना है सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद ब्लड रिलेशन से कितना क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ठीक है। उसके बाद सीरीज से क्वेश्चन था। सीरीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो होता है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, बट बहुत ईजी है ना। हाँ, और आपका अगर बात करें यहाँ पे हम, तो इससे भी था, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा। बट जो भी क्वेश्चंस था आपका रीजनिंग का 1 को में सारा बन जाएगा। कुछ 1-2 क्वेश्चंस रह सकता है। और मेनली जो आपका जैसे 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको 20 मिनट में लगभग हो जाएगा आपका रीजनिंग का जो है पेपर। वो 20 मिनट में आप आराम से कर लेंगे। यदि बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो और 5 मिनट 25 मिनट में बहुत आराम से पेपर हो जाएगा। और मैक्सिमम सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। सीरीज सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो दोनों नंबर सीरीज भी था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी था। और सिलॉग से क्वेश्चन था। सिलॉग से एक क्वेश्चन था। इजी था, हाँ। आराम से बन जाता वो। उसके बाद आपका हो गया रीजनिंग। हाँ, वैसा ही था, ज़्यादा रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग में दिक्कत नहीं है। कोई तो चलिए दिक्कत मैथ्स बताओ, मैथ्स का कैसा था। मैथ में एडवांस का पोर्शन कम था। मैथ्स में एडवांस बहुत कम था। क्या था एडवांस में। एडवांस में आपका एगो 2 गो था मेंसुरेशन से 2 था। 3D। हाँ, ठीक है। मेंसुरेशन में यदि स्पेसिफिक देखा जाए तो वो था आपका स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड था। 2D में सर्कल सिलेक्शन। हाँ, सर्कल से 2D सर्कल ट्रायंगल से था। ट्रायंगल से क्वेश्चन था, ठीक है। वो भी क्वेश्चन इजी था। वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से था, ठीक है। ट्रिगो से एगो था। ट्रिगो से एक आपका साइन क्या था, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था। बेसिक क्वेश्चन था साइन, मतलब वैल्यू पुटिंग से आराम से। वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। जैसे वैल्यू पुटिंग थीटा का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी, तो वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समय तो काफ़ी है, तो आराम से जैसे भी बनाना है आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस नहीं था। अलजेब्रा से भी अलजेब्रा से नहीं था। अलजेब्रा से भी नहीं था। फिर इधर हो गया आपका। अब अरिथमेटिक से क्या क्या था। अरिथमेटिक से था प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन, एक डिस्काउंट से था, एक प्रॉफिट लॉस से। हाँ, प्रॉफिट लॉस, लेकिन वो क्वेश्चन ठीक था। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बढ़िया था, बट डिस्काउंट वाला थोड़ा सा लेंदी था। हाँ, डिस्काउंट भी लेंदी था। हाँ, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया था। और अरिथमेटिक में SI CI से SI से था, CI से था। SI से था एक, और CI से नॉर्मल था। बस वो, हाँ, बस वो निकालना, इंटरेस्ट वगैरह था, ठीक है। CI वाला में रेट निकालना था। हाँ, रेट निकालना है। 2 साल का दे दिया था रेट, बोला कितना, ठीक है। आपका हो गया उधर। इसके बाद एवरेज से 2 क्वेश्चन था। एवरेज से 2 क्वेश्चन था। ये वो कैलकुलेटिव था। हाँ, एक कैलकुलेटिव था। 2 टाइम है, लेकिन हो जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा है, 90 मिनट से, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक ठाक है, वो आराम से कर लेगा। हाँ, जिसका भी थोड़ा थोड़ा, जैसे मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा ठीक है, 60-70% जिनका तैयारी हो चुका है वो आराम से, मुझे लगता है सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो और मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन से था क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लेंदी था और एक क्वेश्चन बहुत ईजी था। SCF से एक क्वेश्चन था, ठीक है। पहले आपका ये था SCF हो गया। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं था। परसेंटेज से नहीं। आपका बाकी क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ पूछ नहीं रहा, जैसे ग्रेजुएट में पूछा था। क्वाड्रेटिक नहीं पूछा है, अंडर ग्रेजुएट में कुछ ऐसा पूछ नहीं रहा क्वाड्रेटिक वगैरह। एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एज से वो क्वेश्चन था। एज ये दिया था, फादर सन का दिया हुआ था। एज था, कंबाइंड एज दोनों का दिया हुआ था। हमें 3 साल बाद या कुछ समय दिया था कि उतना बाद इतना रेशियो हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, तो ये पूछा था। और
और क्वेश्चन तो हमको लग रहा है लगभग ऐसे ही है, बट यही हो शायद जाएगा। है, मैंने हाँ। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन ईजी है। नंबर सिस्टम से एक दो को मतलब नंबर वैसी सिस्टम में वो वैसी- हाँ डिविजिबिलिटी रूल वाला था, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल वाला आप लोग करके जाइएगा तो। और वो भी इजी दे रहा, 6 का दिया इसका था तो बेसिक ठीक है ना, वो आराम से वो निकाल आराम से कर लेगा। इसमें तो चलिए अब जीके का देखते हैं। जीके का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो क्योंकि 40 में आप यदि 25 स्कोर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मेन तो यही है। तो करंट का पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग। करंट जो है आपका पिछला 6 महीना का नहीं पूछ रहा है, पिछला 1 साल का पूछा जा रहा है, वो भी 2025 का ना, हाँ, मेनली जून से लेके दिसंबर तक 25 में जून से लेके दिसंबर तक पूछा जा रहा है। तो आप लोग जून से लेके दिसंबर तक कर लीजिए, है ना। तब करंट अफेयर्स 3-4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन तो सबमिट से डायरेक्ट पूछा था। सबमिट से पूछा था। सबमिट से डायरेक्ट था। हाँ 2 क्वेश्चन उससे था। सबमिट से क्वेश्चन आ रहा है, और जो IIT वगैरह में कुछ हाँ होता है ना, IIT से रिलेटेड IIT से क्वेश्चंस related रहेगा question कि आ रहा है। हाँ IIT वाला कर लेना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस और क्या क्या है। Question हिस्ट्री से देख लेते हैं पहले। हिस्ट्री से क्या था। हिस्ट्री से था एगो, एंशियंट से एगो था, एक कुछ उसका IVC से था, इन सिंधु घाटी सभ्यता, उससे हाँ। जो भीमबेटका वाला ना। हाँ और क्या था एंशियंट से, और एंशियंट से और कुछ नहीं था। अशोक से रिलेटेड कुछ। अशोक से जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अच्छा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, हाँ विनय पिटक वाला या धम्म पिटक जो त्रिपिटक से- हाँ, त्रिपिटक से रिलेटेड कौन सा है, हाँ ये क्वेश्चन था। और मिडिएवल मीडिएवल से आपका हो गया, अकबर से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन अकबर से था। मिडिएवल मानसबदारी प्रथा या कुछ ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन, तो वो था। आप मिडिएवल से भी देख के जाना, जो लोग रिवीजन बस करके जाना। मुगल काल से पूछ रहा क्वेश्चन। हाँ, हाँ, हो मुगल सकता है period। दिल्ली सल्तनत से भी पूछ सकता हाँ मतलब मुगल पीरियड से पूछा तो दिल्ली सल्तनत को भी टच कर सकता है, तो वह दोनों देख के जाना। है। देखते हैं। उसके बाद मॉडर्न से मॉडर्न से था जो, मॉडर्न से एगो क्वेश्चन था, या मॉडर्न से भी आ रहा क्वेश्चन, जैसे कि हो गया आपका क्रांतिकारी वगैरह जो था ना। हाँ हाँ मतलब वो गांधी युग से, गांधी एरा से कर लेना है। गांधी एरा से क्वेश्चन है, बस डीपली थोड़ा सा अंदर से है, बट हाँ क्वेश्चन उससे रहेगा, तो वो कर लेना है। उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी से रॉक से क्वेश्चन पूछ रॉक से क्वेश्चन है, तो रॉक कंटिनेंट ये सब देख के जाइए। महासागर रिवर रिवर वगैरह कुछ आ नहीं रहा है ऐसा आ नहीं रहा है, बट नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है, तो सकता यार है। देख के जाना है। चलिए पॉलिटी का बात कर लेते हैं। पॉलिटी में क्वालिटी में अधिकतर तो संशोधन से था। संशोधन और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन, आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी Direct हाँ वो भी म्यूनसिपैलिटीज़ वाला जो है 243 आर्टिकल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संशोधन 2 संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन आपका, और एक ये था आर्टिकल 356 वाला भी था। 356 हाँ। हाँ 2 आर्टिकल था ना। क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टेट में जो लगता है ना, स्टेट इमरजेंसी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल। हाँ तो वो देख लेना है, रूल पूछा था। ठीक है। आर्टिकल हो गया, संशोधन हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा संशोधन 42 वाला संशोधन हाँ पूछा था। हाँ 42वां संविधान संशोधन में क्या चेंजेस लाया था, है ना, तो वो। और बाकी स्टैटिक में इधर हो गया ये वो, उससे पूछा था, क्या बोलते हैं आपका, Static पटचित्र। अच्छा पटचित्र कौन सा राज्य से रिलेटेड है ना, करता तो है, हाँ वो चीज़ देख लेना है आप लोग को। चित्र से, चित्रकला से रिलेटेड जो भी और कुछ क्वेश्चंस है उसको भी देख लेना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से था, टर्शियरी सेक्टर से था एक। हाँ और दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का जो सेक्टर वगैरह उससे तो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ एगो था एगो इकोनॉमिक्स से ही था, मतलब उसको ये था ना कुछ, क्या रिलेटेड एगो था। था क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। हाँ। चलिए 2-3 क्वेश्चन उससे हो जाएगा। मतलब SLR ये सब से नहीं है, बैंक रेट ये सब से क्वेश्चन नहीं रेट वगैरह है, कुछ GDP वगैरह GNP ये सब से क्वेश्चन नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एगो विंध्याचल थर्मल कुछ था ना, वो वैसा कुछ। हाँ विंध्याचल कहाँ से, कौन सा स्टेट से मतलब है, या कुछ प्लान के बारे में हाँ था। हाँ वो चीज़ था। मैंने स्टैटिक में ये सब आ जाएगा एक तरह से ना, स्टैटिक ले ले या जियोग्राफी ले ले जो भी, तो ये सब आ जाएगा। साइंस बायो से क्वेश्चन, बायो से क्वेश्चन हाँ बायो से वही वाला फैट सॉल्युबल वाला जो था, फैट सॉल्युबल हो गया। उससे रिलेटेड था क्वेश्चंस। और बाकी इधर आ जाए तो इधर आपका इससे पूछा था, क्या बोलते हैं, और फिजिक्स से क्वेश्चन, फिजिक्स से क्वेश्चन था। वो विटामिन से क्वेश्चन था, विटामिन से क्वेश्चन था, विटामिन से था, विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक था। है। वो और साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ साउंड से रिलेटेड था कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो उसके बाद केमिस्ट्री केमिस्ट्री से क्वेश्चन
मतलब साइंस से देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं बहुत आ ज़्यादा क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और मेन हाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का पूछा गया है, 3-4 तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन लेवल अच्छा है उसका। कंप्यूटर का बहुत ईजी नहीं है, जैसे पहले पूछ जाता था कॉपी का क्या होता है, पेस्ट का क्या होता है, ये सब नहीं है, वो भी स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है। तो कंप्यूटर थोड़ा देख के जाना, जो भी NTPC ग्रेजुएट में जो अच्छा जो क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में, वो सब देख के जाना, तो फिर फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली यही है कि रिव्यू मिला जुला के यदि पेपर देखा जाए तो जीके में समरी बता दे तो करंट अफेयर 7 से 8 करंट अफेयर पूछ रहा है, हाँ करंट अफेयर 7-8 पूछ रहा है, जियोग्राफी से 3-4 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 3-4 क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से 3-4, पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री से भी 3-4 हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन है, स्टैटिक से इस बार थोड़ा मतलब कम पूछा गया, नहीं ज़्यादा पूछ रहा है, 4-5 क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक है। तो लेकिन स्टैटिक ऐसा नहीं है कि डांस रिलेटेड नहीं है, एक्सपोनेंट ये सब नहीं है। तो स्टैटिक जैसे हम लोग बताए कि पटचित्र से था, चित्र वगैरह से था, और कुछ है इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको पहले ही बताया। बाकी साइंस से बाकी साइंस से 3-4 क्वेश्चन, कंप्यूटर से भी 3-4 क्वेश्चन हैं। 3-4 क्वेश्चन, तो बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन। तो देखा जाए तो जीके का हम लोग इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें 25 to 30 आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। और बाकी बात रहा रीजनिंग का, ये तो इजी भी बोलेंगे, और मैथ तो इजी दोनों रीजनिंग और मैथ्स दोनों इजी है। इसमें आप 28 से 29 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू यही है कि अब देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या आता है, बट हाँ यदि आप लोग देखेंगे तो या फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू यही है कि इजी टू मॉडरेट। डुएबल कितना क्वेश्चन होगा 100 में? 100 में लगभग 85 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 85-90 आराम से कर सकते हैं। तो हाँ थोड़ा बहुत इसका हो सकता है कटअप भी ज़्यादा जाए, इसलिए आप सभी को अटेम्प्ट करके अच्छा आना है। अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि 80 से कटअप तो नीचे नहीं जाएगा आई थिंक, जैसा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए भी इतना ही रहने देते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए सेशन को। और जो लोग भी यूजी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करिए, ठीक है। और चैनल से बने रहिए। और यदि और भी कोई क्वेरीज होगा तो आप लोग लाइव सेशन जरूर अटेंड करिए। डेली रात को 10 बजे लाइव सेशन होता है, और जो भी क्वेरीज होगा आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, चलो।